हेलो ट्रेडर्स। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे ये वीडियो बनाने के लिए कि ये जो ट्रेड था हमने जो लाइव स्ट्रीम पे लिया था जिसमें हमने 1400 से ज़्यादा पिप्स कैप्चर किए, इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, क्यों दिया, कैसे एग्जिट करने के बाद ही रिवर्सल आया या क्या प्लान था और कैसे इसको एग्जीक्यूशन किया, क्यों इतना होल्ड किया। बहुत सारी चीज़ें थे जो लोगों को जाननी थी और इसमें कितना आरओआई बना, कितना कैपिटल यूज़ हुआ और एक फॉरेक्स के बारे में आपको थोड़ा और चीज़ें समझेंगी। सबसे पहले हमने जो ट्रेड्स लिया इसको एकदम स्नाइपर एंट्री और एग्जिट की, और हमारी एग्जिट होते से ही जो ट्रेड है वो रिवर्सल हो गया और हमने एग्जैक्ट फॉल के पहले ही एंट्री की थी। तो ये किस लॉजिक से किया था, इसमें कैसे कितना कैपिटल लगा, कैसे ट्रेड को प्लान किया गया, वो सब कुछ मैं अभी आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रेड किस में कर रहे हैं, हम एक्सनेस में कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाए कि आपको फंड्स कैसे ऐड विड्रॉ करना है, इसके थोड़े बेसिक्स कोर्स भी बना दिए है मैंने, और कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है। इसमें लेवरेज, पिप्स, पीएनएल सब कैसे कैलकुलेट करें, सब कुछ एक्सप्लेन किया इन वीडियोस में। और हम एवरी मंथ गिव अवे भी करने वाले। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले हमने एक 1.5 लाख रुपए का गिव अवे भी इसके ऊपर किया है। सो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत सारे आपको गिव अवेज इसमें मिलेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेड प्लान क्यों किया और एंट्री कैसे प्लान की गई। देखो, ट्रेड के लॉजिक क्या था ट्रेड में एंटर करने का, वो था कि अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखोगे सो ये एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स बना रहा था, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर्स ये बना रहा था। और फॉरेक्स मार्केट की या क्रिप्टो मार्केट की खासियत ये है, या सारे मार्केट आपको पता है, स्टॉप लॉस हंट करके रैली करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका नेचर है कि पहले लोगों को, मासेस को बुलाओ, उनका एसएल ट्रिगर करो एंड देन रैली करो। सो यहाँ पे एक एक हेड एंड शोल्डर्स बना था प्रॉपर, और जैसे ही लोगों ने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, राइट। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब यहाँ से इसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, एक शार्प रिकवरी। बट अगर ये शार्प रिकवरी नहीं हो पाता तो मोस्टली देखो 2 चीजें होती है। जैसे ही लिक्विडिटी लेता है, पहला एसएल करने जाता है, पहली चीज होगी या तो शार्प रिकवरी या तो वापस उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। सो शार्प रिकवरी तो दे नहीं पा रहा था, साइडवेज हो गया। सो मुझे यहाँ पे विश्वास हो गया था कि ये जो ट्रेड है मोस्टली नीचे जाने वाला है। अब फॉरेक्स में या आप जब भी ट्रेड करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप एंटर कहाँ पे करो, क्योंकि आप जब हायर रिस्क रिवॉर्ड एम करते हो, एंट्री बहुत जरूरी होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग करने कई बार मार्केट आ जाता है। ट्रेड को हमने यहाँ पे प्लान किया था स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में 11:46 को, और यही लॉजिक बताया था कि यहाँ पर एंटर करने के पहले वेट करो, मार्केट पहले थोड़ा एक एसएल खाएगा आपका, और उसके बाद आपके फेवर में जैसे ही जाए यहाँ पे एंटर कर लेना। यहाँ से अपने को एक बड़ा टारगेट मिलने वाला है। ये चीज मैंने लाइव स्ट्रीम पे 11:46 को गई थी इंडियन मार्केट के लाइव स्ट्रीम में, और एग्जैक्टली यही चीज हुई। अगर आप देखोगे ये पॉइंट पे मार्केट आया, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट पे ऊपर गया, एक एसएल हंट किया और वापस गिरा। सो हमने यहाँ पे एंटर किया था जैसे मार्केट ने ये एंट्री प्राइस को ट्रिगर किया, और एंटर करने के बाद होल्ड किया हमने बहुत देर। और क्या अब देखो एंट्री क्यों की गई, जैसे कि मैंने आपको बोला एक हेड एंड शोल्डर बना था, मार्केट स्टॉप लॉस करके जाता है। अगर आप दूसरा लॉजिक देखोगे तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था, राइट। ब्रेकआउट के बाद मार्केट इतना सस्टेन नहीं करता जितना यहाँ पे कर रहा था। ब्रेकआउट के बाद मार्केट साइडवेज होता गया, कंसोलिडेट करता गया, और हम जस्ट वेट कर रहे थे वो एक मूवमेंट का जहाँ पे वो ट्रिगर हो सकता है। सो हमने पहला एक और ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, वो अवॉइड किया, और अप मूव होते से ही हमने यहाँ पे दोबारा एंटर किया और ट्रेड को होल्ड करते गए। कुछ लोगों ने इस ट्रेड को यहाँ पे बुक किया इस पॉइंट पे, और कुछ लोगों ने बहुत देर तक होल्ड किया ये सोच के कि मार्केट गिरेगा। बट एग्जिट जो है एग्जैक्टली मेरा इस कैंडल पे, अगर आप देखोगे एग्जिट, अभी यहाँ पे अगर हम टाइम देखेंगे, ये जो टाइम है यूटीसी टाइम है, तो हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट की बात करते हैं कि किस प्राइस पे एंटर किया, किस प्राइस पे एग्जिट किया। सो अगर आप प्राइस देखोगे 1980.500 की एंट्री थी। सो 1980.500 अगर आप देखो एग्जैक्ट यहाँ पर समवेयर आता है, राइट, इस पॉइंट पे आता है 1980.500। ये पॉइंट पे एग्जैक्ट एंट्री हुई थी, जो कि मैंने लिमिट ऑर्डर सेट किया था। सो एंट्री बहुत स्नाइपर एंट्री थी। एग्जिट अगर आप देखोगे 1966.3 पे एग्जिट किया गया, जो कि 1966 पॉइंट अगर आप 3 मार्क करोगे वो एग्जैक्टली
ये वाली लाइन है जहाँ पे हमने एग्जिट किया। सो आप देख रहे हो 80 का टॉप और 66.3 का एग्जिट। सो ये एग्जिट था और ये एंट्री थी। सो हमने जो टॉप सबसे पोर्शन था वहां पे एंटर किया और जो एग्जिट है वो सबसे बॉटम पे किया। उसके बाद मार्केट ने पूरा वी शेप रिकवरी दे दिया। अगर इस ट्रेड को होल्ड करते ये $700 अभी पूरा एंट्री पे जाता और पूरा प्रॉफिट चले जाता। सो हमने एग्जैक्टली यहाँ पे ही क्यों बुक किया 66.3। अगर सपोर्ट तो वैसे 64 पे, राइट, अगर हम सपोर्ट मार्क करें तो 63.4 पे, लेकिन यही रीजन क्यों था एग्जिट करने का। सो अब देखो एग्जिट प्लान बताता हूँ मैं। सो हमने यहाँ पे ट्रेड होल्ड किया, ये पूरा यूरो सेशन होल्ड किया और जब यूएस मार्केट का खुलता है 7 बजे के आसपास जो है ना, एक कैंडल आ जाती है जैसे यूएस मार्केट ओपन होता है और ये 7 बजे एग्जैक्टली अब देखो इतनी बड़ी शार्प रेड कैंडल बनी थी। इस पॉइंट पे ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी और जो प्रॉफिट है वो समवेयर अराउंड 500 से डायरेक्ट 700 इस पॉइंट पे दिखा रहा था। एक बात याद रखो, अगर किसी भी ट्रेड में आप एंटर कर रहे हो, ट्रेड में हो और बहुत बड़ी एकदम से कैंडल आ जाती है, सो उस कैंडल के कोशिश करो वो कैंडल बनते से ही आप उसके क्लोजिंग, जब वो कैंडल क्लोज होने वाली होती है तभी प्लान किया करो एग्जिट का। बिकॉज जब भी ऐसी कैंडल मार्केट में आती है एकदम से बहुत सारा वॉल्यूम आ जाता है, बहुत सारे लोग पैनिक में सेल करना, मतलब पैनिक में ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करते हैं और मोस्टली वहां से मार्केट रिवर्सल देता है उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए और बाद में हो सकता है या तो फेवर में जाए या तो फिर पूरा रिवर्सल दे दे। और इस केस में यही हुआ। जैसे ही ये बॉटम यहाँ पे कैंडल पूरी बनी थी, मैंने, अगर आप फॉरेक्स स्ट्रीम देखोगे एग्जैक्टली मैंने पूरे फॉरेक्स स्ट्रीम में ही इस ट्रेड को एग्जिट किया था। इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे ट्रेड चल रहा था, जैसे ही ये पूरी बॉडी बनी कैंडल की और फुल बॉडी देखिए, जैसे 7 PM यहाँ पे बन गया था, यहाँ पे 7:04 थे, तो हम देखो इस ट्रेड को फ्लो में एग्जिट कर गए। इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जैक्टली फ्लो में एग्जिट कर गए। हमने यहाँ पे ट्रेड को होल्ड नहीं किया। पीक जो दिखा रहा था ये $725-30 के आसपास दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ सेकंड में इस ट्रेड को हमने देखा, क्लोजिंग का वेट किया और जैसे ही कैंडल क्लोज होने इसको हमने एग्जिट कर दिया। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे इसको इसी पॉइंट पे एग्जिट कर दिया। सो ये जो कैंडल थी, अगर मैं वेट करता इसका इस कैंडल के बाद और कैंडल्स बनने का, टारगेट हिट होने का, मे बी ये मैं पूरा प्रॉफिट गवा देता। बिकॉज अब देखो इंस्टेंटली अगले कुछ मिनटों में जो ट्रेड है वो पूरा रिवर्सल दे गया। मतलब ऑलमोस्ट इस ट्रेड का अब बोल सकते हैं 40 to 50% रिवर्सल अगले ही कुछ 2 कैंडल में इस ट्रेड में मिला। सो एग्जिट प्लान रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे कौन सी कैंडल हो सकती है टारगेट के पास, क्योंकि देखो मेजोरिटी ऑफ मासेस का टारगेट क्या होगा 1963, जो कि ये सपोर्ट है। यहाँ पे लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगा के रखा होगा। सो जब भी मार्केट आपके टारगेट के आसपास आ जाता है, आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा मूवमेंट या सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट वहां से रिवर्स दे। सो ये सिचुएशन थी जो कि ऑड थी, बिकॉज उसके पहले मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रहा था, इसलिए यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। अब बात करते हैं ट्रेड की। अब देखो मैंने लेवरेज यहाँ पे 1:200 सेट किया है। सो 1:50 भी पहले था जब ये ट्रेड लिया गया, बट 1:200 में यूजुअली प्लान करता हूँ। सो मान लेते हैं मैं 1:200 लेवरेज के साथ जितनी मैंने क्वांटिटी ली थी 0.5 उतना मैं ट्रेड में लेता। सो मुझे कितना कैपिटल लगता। सो ये नॉर्मली मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ इतना लेवरेज रखना, इससे आपको 2000 तक मिलता है लेवरेज। सो बेसिकली अब ये लेवरेज सेट करते हो एंड सेम ट्रेड के लिए आपको अलग अलग कैपिटल लगता है। सो अगर आपने 1:50 सेट किया सेम क्वांटिटी के लिए, सो आपको जो लेवरेज है वो समवेयर अराउंड $2000 का लग रहा है। बट सेम क्वांटिटी के लिए, अगर सेम ट्रेड के लिए आपने लेवरेज स्टैंडर्ड बढ़ा दिया 1:2000 किया, सेम ट्रेड के लिए आपको $50 लग रहे। फीस देखना आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगी दोनों ट्रेड में, क्योंकि फीस जो है ना वो लॉट साइज पे लगती है। देखो $10 यहाँ पे लग रहा है 1:50 पे और सेम $10 1:2000 पे भी लग रहा है। सो जो फीस है वो आपको लॉट साइज पे लगती है। तो लेवरेज आप कितना भी ले सकते हो, मैटर नहीं करेगा, आपको सिर्फ कैपिटल कम लगेगा जितना ज़्यादा लेवरेज हो। बस फर्क आता है लॉट साइज, जितनी ज़्यादा लॉट साइज हो उतना आपको ब्रोकरेज जो स्प्रेड है वो भरना पड़ेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट ब्रोकरेज। तो इस ट्रेड में अगर हम बात करते हैं, अगर मैं 1:200 रखता, मैं चाहूँ तो 1:2000 भी रख सकता हूँ, बट अगर 1:200 रखता और $500 कैपिटल यूज़ करता,
तब मेरा जो रिटर्न है कितना बना है इसमें $700, यानी हमने कैपिटल ऑलमोस्ट डबल किया है। बोलने को मैं ये भी बोल सकता हूँ अगर मैं लेवरेज 1:2000 रखता, क्वांटिटी सेम ही है, सिर्फ दिखाने को लेवरेज 1:2000 और मैं $50 यूज करता तो मैं इस ट्रेड में आप बोल सकते हो 8x 9x बना सकता था। बट अब मैं आपको जनरलाइज्ड ये नंबर रखने बोल रहा हूँ, और आपको $500 का आप अगर कैपिटल रखते हो सिर्फ इतने से ट्रेड में, एक टारगेट पे आपने ऑलमोस्ट कैपिटल डबल किया। और इसका बेस्ट पार्ट पता है, रिस्क रिवॉर्ड। अब अगर मैं थोड़े लॉसेस दिखाऊंगा, $23 का, $32 का, $70 का, $44 का, ऐसे लॉसेस है, $39 का। बट अगर आप प्रॉफिट देखोगे अब ये सेम ट्रेड है जो मैंने पार्शली हाफ हाफ करके एग्जिट किया, ये दो ही ट्रेड, ऑस्ट्रेलियन का जो ट्रेड था इसमें दोनों का ऐड करोगे $300 बने, और इस ट्रेड में $700 बने। सो रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, आप इमेजिन करो यहाँ पे $30-40 जा रहे हैं और वहाँ पे एक ट्रेड में $300 $700 बन रहे। सो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी 1:10 से यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे इस ट्रेड में पर्टिकुलर 1:22 मिला। अब बेस्ट पार्ट क्या है, इस ट्रेड ये मार्केट बंद नहीं होता, तो मेरा गैप अप गैप डाउन की वजह से जो रिस्क है वो मतलब पूरा मेरे हाथ में है कि अगर मेरे को लग रहा है, अब जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे मेरा मार्केट बंद होता और मैं एग्जिट ना करता, और रातों रात यूएस में कुछ गोल्ड में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती और कल मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुलता यहाँ पे। अब इमेजिन करो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो स्किप हो जाता, पूरा स्टॉप लॉस स्किप हो जाता, फिर मेरा जो प्रॉफिट है वो पूरा चले जाता। सो मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। बट इससे अगर मैं देख रहा हूँ प्राइस एक्शन, ओके ये ब्रेक कर रहा है, चलो मैं यहाँ पे मैन्युअली एग्जिट कर सकता हूँ, मैं ट्रेल कर सकता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गैप अप गैप डाउन से आपका स्टॉप लॉस स्किप होता है। सो आप कोई भी स्टॉप लॉस लगाते हो, गैप अप गैप डाउन खुलता है, स्किप होके लॉस होगा। बट यहाँ पे अगर आप ट्रेलिंग भी लगा देते हो, कुछ भी हो जाए, मार्केट पूरा आंधी तूफान आ जाए, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आप सेफली एग्जिट करोगे, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, थीटा डीके। इस ट्रेड को चाहो तो मैं 10 दिन भी होल्ड कर सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मेरे पास थीटा डीके का नुकसान नहीं है। सो मैं ऐसे लंबे लंबे ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ। जो मैं प्लान कर रहा था इंट्राडे में लेना है, वो मैं 10 दिन तक भी ले सकता हूँ, वो मुझे बेनिफिट मिल रहा है। एंड सबसे मेन है लेवरेज। इस ट्रेड में देखो हमारे इंडियन मार्केट में कुछ भी लेवरेज नहीं मिलता। अगर ये कोई स्टॉक होता और मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करता और मुझे अगर लेवरेज जो है 1:2 समझो 2 भी लेवरेज, में स्टैंडर्ड लेवरेज बोल रहा हूँ, तो इसी लॉट को मुझे अब देखना शॉकिंग $49,436 लगता इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। बट अब मेरे पास इसमें लेवरेज आ गया और मैं 1:500 से ट्रेड ले रहा हूँ, सो मुझे सिर्फ $200 लग रहा है। सो ये जो पावर है लेवरेज लेने की, ये आपको बेनिफिट देती है। इस फॉरेक्स में आपको एक एज मिलता है, एंड प्लस आप यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, एंड मेटल्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, सारे बहुत कुछ ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है तो अकाउंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारे गिव अवेज हम प्लान कर रहे हैं, आईफोन्स, कैश प्राइजेस, अभी रिसेंटली कैश प्राइज का भी हुआ है। बस आपको अकाउंट ओपन करना है, ट्रेड करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट गिव अवे के लिए वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।